हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ने क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो इसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 3.2 के लिए ठीक है कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन हमने वीडियो बना ली थी। ठीक है, आप पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले 2-3 दिन से वीडियो मैं नहीं डाल पाया। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण। ठीक है, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी हमने। ठीक है, 3.2 से जस्ट पहले जितना भी हमें 3.2 पे क्वेश्चन जितने भी हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है, उस हिसाब से ठीक है मैंने 3.2 का जो इंट्रोडक्शन था वो सब करा दिया था, जो जो इसमें यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ क्लास 10th के फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, क्लास 10th के क्या क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। दूसरा होता है ठीक है टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, और कौन सा है? एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, वैसे आपको याद ही होंगे, क्लास 10th में हमने पढ़े थे। ठीक है, और मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि साइन कॉस और टेन। ठीक है, ये 3 जो है मेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस और टेन। ठीक है, ये 3 आपको अगर समझ में आ गए तो बाकी 3 तो इसी के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो इसी के साथ वो रिलेटिवली इसी के साथ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ बताया था कि साइन जो है, साइन फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स है। ठीक है, ये क्या होता है? 2 पाई के इवन मल्टीपल, पाई के इवन मल्टीपल पे क्या करता है? रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, पाई के इवन मल्टीपल के बाद क्या करने लगता है? इसकी वैल्यू रिपीट होने लगती है। ठीक है, जैसे कि सपोज साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, तो अगर इसमें इस 30 डिग्री में मैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई कर दूं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, यानी कि साइन इसको मैं 2 पाई घुमा दूं, क्या कर दूं? 2 पाई प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को मैंने 2 पाई ऐड कर दिया, इसमें 2 पाई और घुमा दिया इसको। ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन 30 ही होगी, यानी कि 1/2 ही होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यानी कि जो है साइन जो है वो हर 2 पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई कह सकते हैं। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सिर्फ 2 पाई पे नहीं, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई। ठीक है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बाद क्या करने लग जाता है? रिपीट करने लग जाता है। इसकी वैल्यू क्या होने लगती है? रिपीट होने लगती है। ठीक है, जैसे कि 30 डिग्री था, 30 डिग्री, तो इसको मैंने एक 2 पाई घुमा दिया तो वैल्यू कितनी आई? फिर से 1/2 आ गई। ठीक है, अगर इसको 4 पाई घुमा दूंगा फिर से कितनी आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से साइन एक्स जो होता है, ठीक है, साइन या साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ। ठीक है, पिछली वीडियो में आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ खाली रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई इसका मतलब है 2n पाई। ठीक है, 2n का मतलब है इवन नंबर। ठीक है, सिर्फ पाई में इवन मल्टीपल। ठीक है, 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? साइन एक्स होता है। इज इक्वल टू कितना होता है? साइन एक्स होता है। सेम कॉस में भी सेम यही तरीका है। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई के बाद ये भी क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। ठीक है, कॉस एक्स। और 10 में क्या है? 10 में सिर्फ मल्टीपल ऑफ पाई, इवन नहीं, कोई भी मल्टीपल, 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे सीधा n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 10x होता है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और n बिलोंग्स टू सब के लिए z। n जो होगा कहाँ होगा? इंटीजर। n क्या होगा? एक इंटीजर होगा। इसको 2n पाई लिखा है हमने। ठीक है, तो इसको n × 360 भी लिख सकते हैं। अगर डिग्री में बात करें तो कितना लिखेंगे? n × 360, यानी कि n और 2 पाई का मतलब होता है 360, तो n × 360, इसको भी n × 360 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको n × 180, n × पाई है ना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई का मतलब होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये सब मैंने समझाया हुआ है पिछली वीडियो में। ठीक है, n × 360, n × 360। ठीक है, n × 360 प्लस x कितना हो जाएगा? साइन एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना।
और मैंने कुछ चीजें और समझाई थी, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है, हमने एक वो पढ़ा था यूनिट सर्कल, ठीक है, यूनिट सर्कल में ऐसा पॉइंट जो x डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, यूनिट सर्कल में, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस से x डिग्री का एंगल बना रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, cos x और sin x होते थे, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो x एक्सिस में एंगल क्या क्या यहाँ पर 0, ठीक है, π/2 या 90 डिग्री, ठीक है, पाई 180 डिग्री, 3π/2, इसको 270 डिग्री, और फिर कितना आ गया 2π। मैं सब रेडियन में बात कर रहा हूँ, रेडियन में ही बात करेंगे, ठीक है, 2π। तो इससे यहाँ पर क्या आते थे, सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 2π, 4π, ठीक है, 4π, 6π, 8π एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आते थे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 3π, 5π, 7π एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आते थे, π/2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 1π/2 है यहाँ पर 3π/2 है, ठीक है, 3 के बाद 5π/2 यहाँ आ जाएगा, 7π/2 यहाँ आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 7π/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 9π/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 11π/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलते रहेगा, इस तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाई एक्सिस में ये सारे एंगल होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और यहाँ पर क्या होता है, सारे मल्टीपल ऑफ π/2, 0 भी होगा, पाई भी होगा, 2π, 3π, 4π, 6π, ठीक है। तो यहां देखना साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है। अब साइन एक्स क्या है, इस जो यूनिट सर्कल का y कोऑर्डिनेट है, इस यूनिट सर्कल का क्या है, y कोऑर्डिनेट है, साइन एक्स क्या है, y कोऑर्डिनेट है। अब y कोऑर्डिनेट जो है 0 कब होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है कहां पर, x एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और x एक्सिस में क्या क्या पॉइंट है, यानी कि 0, 2π, 4π, 6π, 8π, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो sin x इक्वल टू 0 का होगा जब x इक्वल टू कितना होगा, nπ। एक्स एक्सिस में कैसी वैल्यूज आ रही है, सिर्फ nπ आ रही है ना, ठीक है, मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो nπ पे क्या होगा, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, और sin x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो sin x इक्वल टू 0 है, इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू nπ, और n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव हो, ठीक है, सिर्फ 1π, 2π, 3π ये नहीं, -π, -2π, -3π, -4π पे भी ये सब क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और cos x इक्वल टू 0 कब होगा, cos x इक्वल टू 0, cos x कैसा है, x कोऑर्डिनेट है, cos x क्या है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, y एक्सिस में, x कोऑर्डिनेट 0 कब होता है, y एक्सिस में। तो y एक्सिस में कैसी कैसी वैल्यू है हमारे पास, x की ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। ऑड मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, ऑड मल्टीपल, इवन को लिखते हैं 2n, इवन को लिखते हैं कैसे, 2n, ठीक है। इसमें +1 कर देंगे तो ये ऑड मिल जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जब भी x की वैल्यू क्या होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी, तो cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 11π/2, इन सब में क्या हो जाएगी, cos की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, यानी कि -3π/2, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे इसमें, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये सब भी मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। इसको देखिएगा, पिछली मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ पिछली वीडियो का, ठीक है, ठीक है। इसकी अभी जरूरत नहीं है तो इसको मैं अभी नोट नहीं करूंगा। और एक चीज और, साइन, ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो मैंने समझाया हुआ था, ठीक है, ठीक है। उसको मैं इस तरीके से हम देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ऑल, सारे। और ये कितना है, इसको 0 समझिएगा, ठीक है, इसको 0, ये π/2 वाली लाइन है, ये कौन सी पाई है, 3π/2, और ये 2π है, 2π भी यहीं पर होगा, ठीक है। इस तरीके से सर्कल में चलते रहेगा, ठीक है, चलते रहेगा, ठीक है। ये जहाँ, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें कौन होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है साइन और कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। लास्ट वाले में होता है cos और sec, ठीक है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि क्यों पॉजिटिव होता है, किस तरीके से पॉजिटिव होते हैं, ये सब मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में आपके सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये सब हमारे काम आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2,
एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। ठीक है, हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें दी है, बाकी 5 की हमें खुद निकालनी है, बाकी 5 की हमें खुद निकालनी है। और यहाँ देखिएगा ये साइन कॉस और टेन मैंने सिर्फ 3 के लिखे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो 3 होंगे इन्हीं के रेसिप्रोकल है, तो इन्हीं की तरह काम करेंगे, इन्हीं की तरह वो काम करेंगे। जैसे साइन की वैल्यू क्या होती है? 2 के बाद रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 के बाद रिपीट होने लगेगी। ठीक है, और कॉस की वैल्यू भी 2 के बाद रिपीट होती है। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक होता है। तो सेक की वैल्यू भी 2 के बाद रिपीट हो जाएगी। ठीक है, टेन की वैल्यू हर पाई के बाद रिपीट होती है। ठीक है, हर पाई के बाद रिपीट होती है। तो ये टेन का रेसिप्रोकल कौन? कॉट। तो कॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हर पाई के बाद रिपीट होने लगेगी। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से इसके रेसिप्रोकल भी काम करेंगे। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है, उसका क्वाड्रेंट हमें बताया हुआ है। ठीक है, और वैल्यू दे रखी है, तो हमें बाकी 5 के हमें क्या निकालनी? क्वाड्रेटिक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दे रखा है क्या? cos x इज इक्वल टू 1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, x जो है कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का है ये है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है, cos x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए cos x क्या हुआ है? नेगेटिव आया है। और cos x क्या है? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करते हैं। cos x हमें पता है, हमें ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो हमें ये लिखे हुए हैं। ठीक है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये 3 फॉर्मूले। इन 3 फॉर्मूले की मदद से हम भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, cos x की वैल्यू हमें पता है, cos x की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हमें sin x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां देखिएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर x को उस तरफ भेज दिया। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है? -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos स्क्वायर x है, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यानी कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस यानी 3/4। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई। ठीक है, अब sin स्क्वायर x की वैल्यू इतनी है, तो sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ±√3/4। ठीक है, तो अब √3 तो अंदर ही रहेगा, 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, और प्लस माइनस आ रही है, sin x की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस भी आ रही है, माइनस भी आ रही है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन की वैल्यू हम कैसे लेंगे? माइनस लेंगे। तो हमारे साइन की जो वैल्यू आ गई उसको लिखेंगे यहाँ पर -√3/2। ठीक है, ये हमारी साइन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है, साइन की वैल्यू। ठीक है, साइन एक्स हम निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं बाकी हम। ठीक है, अब साइन एक्स निकल चुका है तो कॉस एक्स भी निकल चुका। कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल ही क्या होता है? कॉसेक एक्स होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? -2/√3। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा निकलेगा। और कॉस एक्स हमें मिल चुका है, तो सेक एक्स भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेक एक्स कितना होगा? अगर कॉस एक्स कितना है? -1/2 है, तो इसी का रेसिप्रोकल सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा? -2/1 यानी कि -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब बाकी 2 बचे हमारे पास, हमें क्या निकालना है? टेन और कॉट निकालना है। क्या निकालना है? टेन और कॉट। ठीक है, सबसे पहले टेन निकालते हैं, tan x। ठीक है, तो tan x हम जानते हैं कितना होता है? sin x अपॉन cos x होता है। ठीक है, या tan x को इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x, क्योंकि sec x हमारा निकल चुका है। या मैं सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं, tan x इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x, क्योंकि sin x और cos x हमारा निकल चुका है ना। तो sin x कितना है? -√3/2 अपॉन, ठीक है, और cos x कितना है? -1/2 सर, -1/2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3/1, यानी कि सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan x भी हमारा निकल आया। ठीक है, √3/1 या √3 लिख सकते हैं। अगर tan x निकल आया तो cot x भी निकल आएगा, इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट x कहां पर है? ये जो एंगल है, ये एंगल कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट पे है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3/5, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स कहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस एक्स, तो इसलिए साइन की वैल्यू कैसी दी हुई है पॉजिटिव दी हुई है, साइन की वैल्यू कैसी दी हुई है पॉजिटिव। अब साइन अगर देखा है तो कॉस एक्स तो सीधे निकल आएगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3, एक वैल्यू तो निकल आए। अब साइन एक्स हमें दिया हुआ है तो कॉस एक्स हम निकाल सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले से। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को उठा के उस तरफ भेज देंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है 1 माइनस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25 और 25 माइनस 9, 25 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/25। ये हो गई cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमें cos एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा 16/25 और दोनों ही बाहर निकल आएंगे तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब cos x की वैल्यू प्लस लें कि माइनस लें, अब ये बताएगा कौन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कहां पर है, कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे cos x cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, कैसा होता है नेगेटिव, तो हमें -4/5 लेनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू हमारी इसमें लेनी पड़ेगी हमें। cos x इक्वल आ जाएगा -4/5, cos x निकल चुका है तो sec x भी निकल जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल है, तो sec x इक्वल टू हो जाएगा -5/4, इसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, ठीक है, sec x भी निकल चुका है। अब बात करते हैं, अब हमें tan और cot निकालना है। ठीक है, tan और cot निकालना है। अब sin हमें पता है cos हमें पता है, तो sin अपन cos करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, तो sin x की वैल्यू कितनी है 3/5 है और cos x की वैल्यू कितनी है -4/5 है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल तो ये -3/4 आ गया, कितना आ गया -3/4। tan x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्यों आ रही है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan x की वैल्यू कितनी होगी -3/4। अब tan x निकल चुका है तो cot x भी निकल जाएगा, cot x इक्वल हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल -4/3। ठीक है, तो हमारी सारी 5 की 5 वैल्यू निकल गई, 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे निकल चुके हैं। चीज सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट। बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है cot x इज इक्वल टू 3/4, cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x कहां है थर्ड क्वाड्रेंट में, x कहां है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, इसलिए cot कैसा है पॉजिटिव है, cot की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है। ठीक है, अब cot हमें देखा है तो tan तो निकल ही जाएगा सीधे, tan को सीधे लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी 3/4 कह रहा हूं। cot x अगर 3/4 है तो tan कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, cot और tan हमें पता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं tan वाले का, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, इससे हमारा sec स्क्वायर एक्स निकल आएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे पहले sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, इतना हमने लिखा। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखो, tan x की वैल्यू 4/3 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4/3 का होल स्क्वायर यानी 16/9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 उधर गया तो 16 प्लस 9 यानी 25/9, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई 25/9, तो sec x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसका प्लस माइनस इसका रूट 25/9, रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो 5/3, तो प्लस माइनस 5/3, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो sec x की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में sec जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू चलेगी हमें। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू हमारी इसमें नेगेटिव वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि आ जाएगी -5/3। अब sec x निकल चुका है तो इसका रेसिप्रोकल कौन होता है cos x होता है, तो cos x की वैल्यू भी हमारी निकल जाएगी, cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/5। ठीक है, -3/5, cos x निकल चुका है तो हम sin x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू sin स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना बनेगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं -3/5 का होल स्क्वायर
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 माइनस 16/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 4/5। अब साइन एक्स की वैल्यू प्लस 4/5 और माइनस 4/5 दो आ रही है, ठीक है। तो कौन सी वाली वैल्यू ले, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/5, ठीक है। तो साइन कितना आ गया, तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/4, इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये 5 की 5 वैल्यू हमारी निकल चुकी है, ठीक है, 5 की 5 वैल्यू हमारी निकल चुकी है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है sec x इक्वल टू 13/5, ठीक है। sec x इज इक्वल टू 13/5 और x लाइज इन, ठीक है, ठीक है। आप लगा सकते हैं हिसाब, क्योंकि sec x कैसा रहा, पॉजिटिव आ रहा है। sec x अगर पॉजिटिव आ रहा है तो x कहां पर होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्योंकि sec x कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां पर होता है, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो sec x कितना है 13/5। अब sec x हमें पता है तो cos x भी पता ही होगा 5/13, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल। अब cos x हमें पता है तो sin स्क्वायर x निकाल सकते हैं, sin x निकाल सकते हैं पहले वाले फॉर्मूले से। तो sin x इक्वल टू हो जाएगा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर यानी कि 5/13 सीधे स्क्वायर कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/169। 169 में से 25 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 144/169, ठीक है। ये आ गए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इतनी है तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस इसमें अंडर रूट लगा देंगे, तो 144/169, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 12/13, प्लस माइनस 12/13। साइन एक्स की वैल्यू प्लस में भी आ रही है, माइनस में भी आ रही है। कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो साइन x इज इक्वल टू -12/13 साइन एक्स मिल चुका है तो cos x भी मिल गया होगा, ठीक है। इसी का रेसिप्रोकल यानी -13/12, ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल -13/12। अब हमें दो चीज और निकालनी है, tan और cot, ठीक है। तो tan, क्योंकि साइन पता है, हमें cos पता है, तो tan के लिए सिर्फ सिंपल सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, साइन अपॉन cos। tan x इक्वल टू हो जाएगा sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू कितनी है -12/13, cos x की वैल्यू कितनी है 5/13, 13 से 13 कैंसिल, माइनस एक ही है तो -12/5 आ गया, कितना आ गया -12/5। तो ये tan x की वैल्यू हो गई -12/5 और cot x की वैल्यू इसी का रेसिप्रोकल -5/12। tan x और cot x नेगेटिव आ रहे हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan x इक्वल टू -5/12। फिफ्थ कह रहा है tan x इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ साइन और cos x पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan x कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। tan x कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब tan x हमें मिल चुका है तो cot x भी मिल जाएगा, cot x इसी का रेसिप्रोकल यानी कि -12/5, ठीक है, cot x मिल जाए, ठीक है। अब tan x हमें पता है तो tan x वाला फॉर्मूला लगा के हम sec स्क्वायर x निकाल सकते हैं, ठीक है। तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। अब tan स्क्वायर x यानी कि इसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर सीधे कर लेते हैं 25/144 प्लस 1, ठीक है। तो 144 ये आ जाएगा, 169 ऊपर आ जाएगा, 144 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो sec x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, इसमें बड़ा सा रूट लगेगा 169/144 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 13/12।
अब sec x, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो sec x भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो sec x कितना आ रहा है? -13/12, इसकी नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। और sec x अगर मिल चुका है तो cos x भी मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? -12/13 आ जाएगा, -12/13। अब दो चीजें और निकालनी बाकी है इसमें, दो वैल्यूज किस किस की? साइन और cosec। अब साइन अगर निकाल लेंगे तो cosec तो खुद आ जाएगा, तो cos x हमें पता है, cos x की वैल्यू पता है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मूला फर्स्ट वाला, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है, 1 - cos स्क्वायर x। तो 1 - cos स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144 आ जाएगा अपॉन 169। नेगेटिव है भले ही, लेकिन स्क्वायर करके पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो 1, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 169 यहाँ आ जाएगा, 169 - 44 यानी कि 25/169 आ गया, ठीक है। तो ये तो आ गए साइन स्क्वायर x की वैल्यू, लेकिन हमें साइन x चाहिए, तो साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस बड़ा सा रूट 25/169, रूट हटेगा तो प्लस माइनस 5/13। अब साइन x, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कैसे लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन x इक्वल टू आ जाएगा प्लस 5/13। अब साइन x इतना है तो cosec x इसका रेसिप्रोकल होगा 13/5 और वो भी पॉजिटिव होगा, तो साइन और cosec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारी फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के साथ हमारे इस टाइप के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत आसान थे, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। अब 6 to 10 से हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है, कुछ एंगल्स दिए उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो पहला देखिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, साइन 765 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे काम आएंगे ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे और ये भी काम आएगा, ठीक है, ये भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन है, क्या है? साइन है। साइन की जो वैल्यू होती है हर, अब अगर यहाँ डिग्री में देखा है तो डिग्री में बात करेंगे, किस में बात करेंगे? डिग्री में, ठीक है। हर 360 डिग्री के बाद वो रिपीट होने लगता है, ठीक है। 360 डिग्री के बाद 360 के मल्टीपल पे क्या होने लगता है? रिपीट होने लगती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 765 को हमें 360 के मल्टीपल के करीब ले जाना है, ठीक है, 360 के मल्टीपल के करीब ले जाना है, ठीक है। तो 360 के अगर मल्टीपल देखें तो 360 × 1 कितना होता है? 360 होता है। 360 × 2 कितना हो जाएगा? 720 के करीब आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम 720 इसको लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन 360 × 2 प्लस 360 × 2 कितना होता है? 720 होता है। कितना होता है? 720, लेकिन हमें कितना चाहिए? 765 चाहिए। तो 720 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें? 45। कितना ऐड करना पड़ेगा? 45, ठीक। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको तोड़ दिया, इसको अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। इसको हमने 360 के मल्टीपल में और प्लस कुछ एंगल में, कुछ डिग्री में हमने तोड़ दिया। 360 का मल्टीपल प्लस कुछ डिग्री, ठीक है। तो यहां देखिएगा साइन n × 360 प्लस x इक्वल टू कितना होता है? साइन x होता है। तो 360 का मल्टीपल है, यानी कि साइन 360 × 2 प्लस 45 किसके बराबर होगा? साइन 45 के ही बराबर होगा। और साइन 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1/√2 ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको 360 के मल्टीपल में डिवाइड करना है, ठीक है। 360 का मल्टीपल इसके जो करीब है, बहुत करीब है, उस वहां तक पहुंचना है। पहले वहां तक पहुंचेंगे तो उसको लिखेंगे और प्लस जितना हमारा एक्स्ट्रा बच चुका है, ठीक है, जितना एंगल इसमें एक्स्ट्रा बचा है उसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है। और फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, साइन n × 360 प्लस x किसके बराबर होता है? साइन x के ही बराबर होता है। तो यहां पर आ जाएगा 1/√2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है। पहला वाला बहुत आसान। सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा, सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है cosec -1410, सॉरी -1410 डिग्री, ठीक है। अब cosec तो हमने लिखा ही नहीं है,
लेकिन साइन तो लिखा हुआ है ना, तो साइन कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जैसा साइन काम करेगा वैसा ही कॉसेक काम करेगा, ठीक है। तो हमें साइन वाला ही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, साइन वाला ही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। -1410, ठीक है, डिग्री में है तो n इंटू 360, जैसे साइन जो है हर 360 डिग्री के बाद रिपीट होने लगता है, तो कॉसेक भी हर 360 डिग्री के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको भी 360 के मल्टीपल में हमें लेके आना है, ठीक है। तो 360 का मल्टीपल क्या क्या होता है उसको जरा देखते हैं, ठीक है। 360 का मल्टीपल क्या क्या होता है, ठीक है। तो 360, अब नेगेटिव नंबर है तो हमें नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें नेगेटिव में जाना है ना, तो -360 हो जाएगा। -360 इंटू -1, 360 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -720 हो जाएगा। 360 इंटू -3, 360 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा, -1080। अभी भी बहुत दूर है। 360 इंटू -4, अगर 4 करें तो कितना आ जाएगा, यह आता है हमारे पास 1440, -1440, -1440। हाँ अब करीब आ गया, अब क्या आ गया, करीब आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, कॉसेक 360 इंटू -4 प्लस, ठीक है, इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस, ये माइनस में होगा, ठीक है, नेगेटिव में -1440, लेकिन हमें चाहिए क्या था, -1410 चाहिए था। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, -1440 बड़ा होगा कि -1410 बड़ा होगा, ठीक है। -2 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा, ठीक है, -2 बड़ा होगा, ठीक है, छोटी सी बात है, ठीक है। बचपन में हम पढ़ते थे कि नेगेटिव इंटीजर में जो होता है, ठीक है, नेगेटिव जो होते हैं, ठीक है, जो छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, उसमें बड़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है, जो छोटी वैल्यू होती है, उसको वो क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये 1440 है और ये 1410 है, तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में ना, तो नेगेटिव में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो हमें ये तो इतना मल्टीप्लाई करके हमें ये तो मिल गया, लेकिन हमें ये चाहिए, तो ये बड़ा है, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये मिलेगा। तो कितना ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें अगर 30 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। मैं करके दिखा लेता हूँ, 1440, इसमें 30 ऐड करेंगे, प्लस 30 करेंगे, यानी कि प्लस माइनस होता है, तो इसको नेगेटिव माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 1410 आ जाएगा, और बड़ा वाला कौन है, ये साइन है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करके इतना ही आएगा, ठीक है। इतना तो आपको थोड़ा, ठीक है, इतनी मैथ्स तो आप क्लास 11 में पहुंच गए, इतना कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 360 इंटू n प्लस एक्स, n इंटू 360 इक्वल टू साइन एक्स होता है, साइन n इंटू 360 इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स। तो सेम कॉसेक में भी होगा, कॉसेक n इंटू 360 प्लस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स होगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक 30 की वैल्यू, अगर कॉसेक 30 की वैल्यू नहीं आती है तो कोई बात नहीं, साइन 30 की वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/1 यानी कि 2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, 7th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। बात करते हैं इसके 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन देखिएगा, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है 10 19 पाई/3, 10 19 पाई/3। अब रेडियन की बात चल रही है, अब क्या चल रही है, रेडियन में बात चल रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी, अब अच्छा 10 है, नहीं एक है 10 है, तो 10 में क्या होता है, n पाई प्लस x होता है। हर पाई के बाद क्या होता है, रिपीट होने लगता है, हर पाई के बाद 10 की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होने लगती है, ठीक है। हर 180 डिग्री के बाद रिपीट होने लगती है, ठीक है। तो 10, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको कैसे तोड़े, ठीक है, इसको कैसे तोड़े, ठीक है, क्योंकि n पाई चाहिए ना हमें, n पाई का कोई भी मल्टीपल, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, कुछ भी, ठीक है। पाई का मल्टीपल चाहिए, इवन ऑड इससे कोई मतलब नहीं है, खाली पाई का मल्टीपल चाहिए, वो भी इंटीजर, ठीक है। -1 -2 -3 -1 कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। नीचे कौन सा नंबर है, 3 है, नीचे क्या है, 3 है, ऊपर कितना है, 19 है, ऊपर कितना है, 19। ऐसा सोचो कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करके हम 19 के करीब पहुंचेंगे, 3 में क्या मल्टीप्लाई करके हम 19 के करीब पहुंचेंगे। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18। तो 18 करेंगे तो इसके करीब पहुंच जाएंगे। 3 6 कितना, 6 तो यहां पे लिखेंगे 6 पाई, कितना लिखेंगे, 6 पाई प्लस, ठीक है। 3 6 18 हो गया, कितना बच गया, 1, तो पाई/3, एक पाई बच गया, तो 1 पाई यहाँ पर आ जाएगा पाई/3, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया 6 पाई प्लस पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही मिलेगा,
ठीक, इतना आपको दिमाग थोड़ा सोचना पड़ेगा, इतना आपको सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, तो सेम ऐसा हो गया ना 10 n पाई प्लस x, 10 n पाई प्लस x, n पाई, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर। तो यहाँ 6 है तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये किसके बराबर होता है? 10 पाई बाय 3 के बराबर होगा। पाई बाय 3 का मतलब क्या है? पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 60 डिग्री, तो 10 पाई बाय 3 यानी 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू √3 होती है। कितनी होती है? √3। वैसे टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, टेबल आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। 10 उसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, ठीक है। 10 पाई बाय 3 यानी कि 1060 कितना? √3। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं इसके 9th क्वेश्चन की, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिएगा, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? साइन, ठीक है, साइन की वैल्यू दे दी है -11 पाई बाय 3, साइन -11 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई में रिपीट होती है। इवन मल्टीपल यानी कि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ठीक है। ऑड मल्टीपल में रिपीट नहीं होगी, इवन मल्टीपल, ठीक है। इसलिए यहां पर 2n लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2n, ठीक है। तो यहां पर कैसा नंबर है? नीचे 3 है, नीचे कैसा नंबर है? 3 है। तो 3 में हमें सिर्फ इवन मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? इवन नंबर को मल्टीप्लाई करना है और 11 के करीब लेके आना है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 जा 12 आ गया। कितना आ गया? 12। तो 12 इसके करीब है ना, 3 4 जा, ठीक है। यहां पर कर देंगे 4 पाई, ठीक है। 3 4 जा 12, और नेगेटिव है तो इसको माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस 4 पाई लिख लें, क्योंकि नेगेटिव चाहिए ना हमें, नेगेटिव। तो 3 4 जा 12 यानी कि -12 पाई आ गया। कितना आ गया? -12 पाई आ गया। कितना आ गया? -12 पाई आ गया। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -12 पाई। अब -12 पाई में, लेकिन मुझे चाहिए था -11 पाई, तो प्लस 1 पाई और ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगर इसमें प्लस पाई और अपॉन कितना हो जाएगा? 3, समझ रहे हैं ना। 3 4 जा 12, -12 पाई हो गया। -12 पाई में अगर 1 पाई और ऐड करते हैं तो -11 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -11 पाई। तो ये आ जाएगा -11 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो इसको तोड़ के हमने सिर्फ इतना लिख दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया, बस इसको तोड़ के हमने इतना लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, ये हो जाएगा साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x, साइन 2n पाई, 2n यानी कि इवन मल्टीपल, इवन नंबर ही तो है ये, बस नेगेटिव में n बिलोंग्स टू z हो सकता है ना। नेगेटिव इवन इंटीजर भी हम ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। -4 चलेगा, -3 होता तो नहीं चलता, ठीक है, और नंबर नहीं चलेगा, ठीक है। -4 पाई माइनस साइन -4 पाई प्लस पाई बाय 3, ये किसके बराबर होगा? साइन पाई बाय 3 के बराबर ही होगा, और पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60, तो साइन 60 वाली कितनी होती है? √3/2, √3/2 होती है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिएगा इसका। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन कह रहा है cot -15 पाई बाय 4, cot -15 पाई बाय 4, ठीक है। अब cot तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो cot सेम वैसा ही काम करेगा जैसा tan करता है, ठीक है। जैसा tan करता है वैसा ही सेम cot भी काम करेगा, ठीक है। तो cot में भी n पाई प्लस x की बात वो रिपीट होने लगेगा, तो cot n पाई प्लस x इक्वल टू cot x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना है? -15 पाई अपॉन 4 है, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 के करीब हमें 15 चाहिए, हमें क्या चाहिए? 15 चाहिए। तो 4 1 जा 4, क्योंकि n पाई है ना, तो m कोई भी मल्टीपल कर सकते हैं, कोई भी 1 2 3 4 कुछ भी, इवन ऑड दोनों चलेंगे, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो इसके करीब पहुंच गए। 4 4 जा 16, लेकिन नेगेटिव है तो 4 पाई आ जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस, अब 16 पाई आ गया, तो मुझे -15 पाई चाहिए था, तो -16 पाई में से अगर 1 पाई ऐड कर दूं तो हमें मिल जाएगा -15 पाई, समझ गए, ठीक है। तो n पाई, cot n पाई प्लस x, cot n पाई, और n कोई भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकता है, तो -4 है तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो cot 45 यानी कि 1, cot 45 और tan 45 दोनों कितने होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। तो cot 45 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ से हमारी इस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है, यहाँ पर सोचना है बस कि यहाँ पर इसको कैसे हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप कोशिश करिएगा इसको करने की, ठीक है, और हो सके तो आंसर अगर आपका निकल आए, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पहला लिखिएगा साइन -1755 डिग्री, ठीक है, ये हमारा पहला है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिएगा। और दूसरा हमारे पास 10 - 19 पाई, ठीक है, -19 पाई अपॉन 4, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो अगर आंसर आपका निकल आता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं आ पाता तो आप फिर भी कमेंट कीजिएगा कि मैं बता दूं, तो मैं इसको फिर से और इन दोनों को भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, उसके लिए मैं बहुत सारे फॉर्मूले याद करने, ठीक है, उनको याद करने का मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है, उनको किस तरीके से याद किया जाता है और कौन कौन से फॉर्मूले उसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे। और हो सकता है तो एक्सरसाइज 3.3 की भी शुरुआत कर लें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।